हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की संस्कृत की किताब शेमोशी का सेकंड चैप्टर स्वर का कहा। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन वृद्ध की पुत्री कैसी थी। निर्धनाया वृद्धाया, निर्धन वृद्ध की दुहिता पुत्री कीदृशी आसीत, कैसी थी। तो आंसर होगा निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत। निर्धन वृद्ध की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। अगला क्वेश्चन है, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो बालिकाया पूर्वम स्वरपक्षा रजतचक्षु स्वरकाका न दृष्टा आसीत। बालिका ने पहले स्वरपक्षा सोने के पंख वाला, रजत चक्षु चांदी की चोंच वाला, स्वरकाका सोने का कौवा न दृष्टा आसीत नहीं देखा था। बालिका ने पहले सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन है, रुदंतीम बालिकाम काका कथम आश्वस्त। रोती हुई बालिका को कौवे ने कैसे आश्वस्त किया। तो रुदंतीम बालिकाम काका आश्वस्त, रोती हुई बालिका को कौवे ने आश्वस्त किया, हे बालिके माँ शुचा दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अगला क्वेश्चन है, बालिका के सोपाने स्वर्भवनम आसाद। बालिका कौन सी सीढ़ी से, कैसी सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। तो बालिका स्वर सोपाने स्वर भवनम आसाद। बालिका सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। अगला क्वेश्चन है, सात ताम्र स्थालिम चैनाय किम तर्कम ददाती। वह तांबे की थाली को चुनने के लिए क्या तर्क देती है। उसने तांबे की थाली क्यों चुनी। तो सात ताम्र स्थाल्यः चैनाय तर्कम ददाती। वह तांबे की थाली को चुनने के लिए तर्क देती है, यत अहम निर्धना, कि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ, ताम्र स्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। अगला क्वेश्चन है, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। गर्विता बालिका, घमंडी बालिका ने कैसी सोपानम अयाचत, कैसी सीढ़ी की याचना की, कैसी सीढ़ी मांगी, कीदृशम च प्राप्नोत, और कैसी उसको मिली, कैसी प्राप्त की। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी की याचना की। ताम्रमयम सोपानम च प्राप्नोत, लेकिन उसको क्या हुआ, तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका का है कि आपको विलोम शब्द लिखने हैं पाठों से चुनकर। पहला है पश्चात, मतलब बाद में, इसका होगा पूर्वम पहले। हसितुम रोदितुम, और अधः इसका होगा ऊपर नीचे ऊपर। श्वेतः सफ़ेद का काला, कृष्णः सूर्यास्त सूर्योदयः, सुप्तः सोना, प्रबुद्धा जागना। तो पहले का हो गया पूर्वम, फिर रोदितुम ऊपरी, कृष्णः सूर्योदय, प्रबुद्धा। इसका खा खंड है, आपको संधि करनी है। तो पहला है नी धन अवसत, ये हो गया नैपसत। सूर्य धन उदयः सूर्योदयः, वृक्षस्योपरि, तो वृक्षस्योपरि। ही धन अकार्यत हिरकार्यत, चा धन एकाक्नि चैकाक्नि, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रतिधन अवतत प्रत्यवदत, प्राधन उक्तम प्रोक्तम, अत्र धन एव अत्रैव, तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्था, और यथा धन इक्षम यथेक्षम। तो जो ये संधियां हैं उनको करने के लिए आपको पहले संधियां जो हैं उनको समझना होगा, तब आपको ये संधि समझ में आएगी। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न बनाने हैं। तो पहला आपका जो है वो है, ग्रामे निर्धना स्त्री अप्सत। गाँव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो निर्धन को हटा देंगे जब हम, तो क्वेश्चन क्या होगा, गांव में कैसी स्त्री रहती थी। तो क्वेश्चन बनेगा, गांव में कीदृशी स्त्री अप्सत। तो ग्रामे
कीदृशी स्त्री अपसत, गांव में कैसी स्त्री रहती थी? तो आंसर हो गया ग्रामे निर्धना स्त्री अपसत। अगला है आपका स्वर काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की। तो किसको रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की? तो कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, किसको रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की? तो आंसर हो जाएगा सोने के कौवे को रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की। अगला है सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो जाती है। तो किससे पहले? तो सूर्योदयात का हमें क्या करना है? हटाकर क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन में होगा किससे पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो जाती है? तो कस्मात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता, किससे पहले बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो जो क्वेश्चन है उसमें जो विभक्ति लगी है वही आप आंसर में विभक्ति लगाएंगे। तो सूर्योदयात में क्या है? पंचमी विभक्ति है। तो कस्मात में भी हमने क्या किया? पंचमी विभक्ति लगाई। अगला क्वेश्चन है बालिका निर्धन मातु द्वैता आसीत, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो क्वेश्चन होगा किसकी पुत्री थी? किसकी मतलब का, की, के ये शब्द आते हैं जिसमें, तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। तो हम लिखेंगे बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी? तो कस्या लिख देंगे हम निर्धन मातु की जगह। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची वृद्धा ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा किसके रहस्य को जान लिया? जो लालची वृद्धा थी, महिला थी। तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची वृद्धा ने किसके रहस्य को जान लिया? तो पहले में आएगा कीदृशी, दूसरे में आएगा कम, तीसरे में आएगा कस्मात, चौथे में आएगा कस्या और पांचवें में आएगा कस्य। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? जो ये प्रत्यय दिए गए हैं उनको मिलाकर आपको बनाने हैं शब्द। तो पहला है हस, इसमें आपको लगाना है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय में क्या होगा? ये आपका लग जाएगा अन, तो ये हो जाएगा हसन। भक्ष, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय तो हो जाएगा भक्ष्यन। बी धन लोक, इसमें लगाना है आपको ल्यप प्रत्यय, तो हो गया बिलोक्य। नी धन छिप्प, इसमें आपको लगाना है ल्यप, तो निक्षिप्प। आगम, इसमें लगाना है ल्यप, तो आगम में। दृष्ट धन कत्वा, इसमें आपको लगाना है कत्वा प्रत्यय, तो हो गया दृष्टवा। शीधन कत्वा, इसमें भी आपको लगाना है कत्वा प्रत्यय, तो हो गया शयित्वा। वृद्ध धन टाप, ये हो गया वृद्धा। सुत धन टाप, टाप प्रत्यय लगाना है, तो हो गया सुता। लघु धन तमप, तो ये हो गया आपका लघुतम। तो पहला बन गया आपका हसन, भक्ष्यन, बिलोक्य, तीसरा, चौथा निक्षिप्य, फिर आगम और आगम में, और दृष्टवा और शयित्वा और वृद्धा, सुता, लघुतम। अगला आपका है कि आपको इसमें जो प्रत्यय दिए गए हैं, लगे हुए हैं, उनको आपको अलग करना है। तो पहला है हसंतम, तो हस धातु है, हसंतम, तम लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय हसन। तो हसन में क्या हो गया? क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। रोदितुम, इसमें क्या है? तुमुन प्रत्यय है, रुद्र धातु तुमुन प्रत्यय। वृद्धा, वृद्ध शब्द है, इसमें टाप प्रत्यय है। भक्ष्यन, भक्ष धातु है और इसमें क्या है? क्षत्रिय प्रत्यय है। दृष्टवा, दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय है। बिलोक्य, वी धातु है इसमें, और लोक्य, इसमें क्या है? ल्यप प्रत्यय है। निक्षिप्य, इसमें भी नी धातु और ल्यप प्रत्यय है। आगत्य, आ धातु, ल्यप प्रत्यय। शयित्व, इसमें शी धातु और कत्वा प्रत्यय है। सुता, इसमें क्या है? सत, जो ये शब्द है इसमें टाप प्रत्यय है। लघुत्तमम, इसमें क्या है? लघु शब्द है और तमप इसमें प्रत्यय है। तो पहले में क्षत्रिय, दूसरे में तुमुन प्रत्यय है, तीसरे में टाप प्रत्यय है, फिर क्षत्रिय प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, ल्यप और फिर ल्यप प्रत्यय है, और फिर कत्वा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है?
आपको बताना है कि किसने किससे कहा था। जो ये वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य किसने किससे कहा था। अगर आपने चैप्टर को सुना है ध्यान से तो आपको पता होगा कि किसने किससे क्या कहा था। तो पहला आपका जो कथन है वो है पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता कर लें। ये किसने कहा था? ये सोने के कौवे ने कहा था बालिका से। तो ये होगा स्वर्ग काकः बालिकाम। अगला है सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के ताप से चावलों की क्या करो? पक्षियों से रक्षा करो। तो सूर्य के ताप में जो चावल हैं उनकी क्या करो? पक्षियों से रक्षा करो। ये किसने कहा था? माता ने कहा था। जो पहली वाली माता थी उसने कहा था किससे? अपनी बेटी से, बालिका से। तो होगा माता ने, मतलब माता बालिकाम। अगला है तांडुलान माँ भक्षित, चावलों को मत खाओ। तो ये जो पहली वाली लड़की थी उसने कहा था सोने के कौवे से। तो बालिका स्वर्ग काकम। अगला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये किसने कहा था? सोने के कौवे ने कहा था, पहली वाली बालिका से। तो आंसर होगा किसने कहा था? स्वर्ग काकः ने कहा था, प्रथमाम बालिकाम या बालिकाम। अगला है भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रक्ष, अरे नीच मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा था? जो दूसरी वाली बालिका थी, द्वितीय बालिका, उसने कहा था सोने के कौवे से। तो पहला जो है वो होगा स्वर्ग काका और बालिकाम, माता बालिकाम। तीसरा होगा बालिका स्वर्ग काकम, चौथा स्वर्ग काका बालिकाम और बालिका स्वर्ग काकम। आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? जो कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं उसमें आपको पंचमी विभक्ति लगाकर वाक्यों को पूरा करना है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है मूषका बिलाद बही निर्गच्छति, तो बिल जो लिखा है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है तो हो गया बिलाद। ऐसे ही आपको बनाने हैं। तो पहला है जनः बहिर आगच्छति, तो ग्राम में क्या आएगा? ग्रामात। तो जनः ग्रामात बहि आगच्छति। अगला है नद्या निस्सरन्ति, नदियाँ निकलती हैं तो पर्वतों से निकलती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? पर्वतात। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष में क्या आएगा? वृक्षात। तो कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्षात। अगला है बालकः सिंहात बिभेति, सिंह की पंचमी विभक्ति सिंहात। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, जो ईश्वर हैं वो कलेशों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, तो कलेशात। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, तो पाप का क्या होगा? पापात। तो जो प्रभु हैं भक्तों को पापों से दूर करते हैं, उनके पापों को मिटाते हैं। तो प्रभु भक्तम पापात निवारयति, तो पहले में आ जाएगा ग्रामात, फिर आएगा पर्वतात और वृक्षात, सिंहात, कलेशात, पापात। तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।